जय हिंद बच्चों। आज हम नए वीडियो के साथ आ गए हैं और आज पढ़ेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड? हिंदी में से तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक वेग। इसके पहले हम लोग पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज का मतलब होता है औसत चाल और औसत वेग। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, तात्क्षणिक चाल, हेडिंग लगाइए तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल, तत्क्षण। आप समझ रहे होंगे ना इस वर्ड से, तत्क्षण। तत्क्षण का मतलब होता है कि किसी क्षण, किसी समय पे अगर किसी पार्टिकल का, किसी बॉडी का हम स्पीड बताएं, वही क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक चाल। मतलब एट द मोमेंट। समझ पा रहे हैं ना। जैसे हम आपसे एग्जांपल में हम कहें कि बॉल है, बैट से टकराई है, तो जिस समय में बॉल बैट से संपर्क में है, जिस समय में बॉल बैट के संपर्क में है, उस समय में बॉल की आप स्पीड बताइए। सब तो वो तो बहुत कम समय के लिए बॉल बैट के संपर्क में रहती है, तो बहुत कम समय के लिए उसी क्षण आप बताइए स्पीड क्या होगी। तो ऑब्वियसली उस समय में स्पीड क्या होगी? उसकी जीरो होगी। समझ में आ रहा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स में और आपसे हम बताएं, अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके तो किसी समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। जिस समय में मान लीजिए कि ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, उस समय में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जब अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा तो क्या होगी? उसकी स्पीड जीरो होगी ना। इन्हीं सबको निकाल हम लोग ज्ञात करने के लिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड फॉर्मूला देखें तो v इक्वल टू हम लोग जानते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होता है। अब क्या करेंगे? v इक्वल टू क्या? v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। ये क्या बता रहा है? बोलिए। डेल्टा टी टेंडिंग का जीरो का मतलब कि ये जो टाइम है ना, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, अर्थात टाइम बहुत कम हो रहा है। जीरो तो नहीं हो रहा है, लेकिन जीरो की तय कर रहा है। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इक्वल टू डी एस बाई डी टी। इसे क्या बोलते हैं? डी एस बाई डी टी। यही क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज तात्क्षणिक चाल। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या दें, समझ में आ जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि कोई, देखिए ध्यान से, इसके लिए हमको डिफ्रेंसिएशन अच्छे से आना चाहिए। डिफ्रेंसिएशन आता है ना आपको, हम बता चुके हैं ना डिफ्रेंसिएशन। ठीक है। डिफरेंस, ये मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, डिस्प्लेसमेंट दिया है 2t² + 4t + 8 करके कुछ दिया है ना, ऐसे करके दिया है कि टाइम के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग इंटरवल में अलग अलग होगा। ठीक है ना भैया। जैसे मान लीजिए कि जब टाइम 0 था उसका डिस्प्लेसमेंट 8, टाइम 1 होगा तो कुछ होगा ना। हमको कह रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आप तात्क्षणिक चाल, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए और एवरेज स्पीड बताइए। ठीक है ना, दोनों को ज्ञात करना है आपको। अच्छा, t इक्वल टू 2 सेकेंड में क्या करेंगे? पहले हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहे हैं, VINS, तात्क्षणिक चाल 2 सेकेंड पर, ध्यान से बात हमारी समझिएगा, 2 सेकेंड पर
और 2 सेकेंड में, मतलब 2 सेकेंड का मतलब है कि 0 से लेकर के 2 सेकेंड के बीच में पूरी स्पीड बताएंगे आप, ठीक है ना, ठीक है। और 2 सेकेंड पर का मतलब है कि जैसे ही 2 सेकेंड हुआ उस समय में स्पीड बताएंगे, तो तात्क्षणिक स्पीड कहलाता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन कह रहे ध्यान से। तो v इन एस आई एन एस दैट इज क्या, डी एस बाई डी टी, ये क्या है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। यस की वैल्यू दिया है ना, इसको रखो डी बाई डी टी, और यहां से रखेंगे 2t² प्लस 4t प्लस 8, ठीक है। सबका डिफ्रेंसिएशन करिए जल्दी जल्दी। 2t² का डिफ्रेंसिएशन एक बार हम बताए ना सबका, ये बन जाएगा 4t प्लस 4, इसका 0 हो जाएगा। भी अब कितने सेकंड में पूछ रहा है आपसे, 2 सेकंड पे, तो वैल्यू रख दीजिए v इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 4 अर्थात 12 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए भैया, एकदम अच्छा समझ आ गया ना। एवरेज स्पीड की बात करें तो पहले आप 2 सेकंड में 2 सेकंड पे रखेंगे इसकी डिस्प्लेसमेंट, तो v एवरेज इक्वल टू होता था s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1, ठीक है ना। तो s2 देखिए कितना होगा, जब 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, यहां से होगा बताइए, 2 दूना 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 16 8 24, ये हो जाएगा 24 24, और 0 रखेंगे तो क्या आएगा 8 बाई 2 दैट इज 24 8 16, 16 बटे 2 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है 8 मीटर प्रति सेकेंड, और एवरेज स्पीड है कितना है, सॉरी, एवरेज है 8 मीटर प्रति सेकेंड और इंस्टेंटेनियस स्पीड है 12 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आपसे कहें, यहाँ गलती तो नहीं किए हैं, 1 मिनट, ठीक, यहाँ से ठीक है ना। अगर हम आपसे कहें कि 0 सेकंड पे वेलोसिटी बताइए, इसकी स्पीड बताइए, तो 0 रखते हैं तो देख रहे हैं ना स्पीड इसकी कंटिन्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना, टाइम के साथ बढ़ रहा है। एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर ले रहे हैं, एक दो और करेंगे। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छा से ना। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपका, यस दिया है, यस इक्वल टू दिया है 2t² प्लस 10t, ठीक है ना, ऐसे कुछ दिया है, और कह रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फिर से v एवरेज बताइए और v इंस्टेंटेनियस बताइए, ठीक है। चलिए देखिए, इंस्टेंटेनियस तो बहुत आसान है यार, v इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है ds बाई dt, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी, इसको रखेंगे 2t² प्लस, दिखाई दे रहा है ना, छोटा तो नहीं हो रहा है, 2t² प्लस 10t, ठीक है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 4t आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है ना। वैल्यू रख दीजिए 2 सेकंड में, 4 दूना 8 10 18 मीटर प्रति सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज की बात करें हम, v एवरेज की बात करें, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 इंटू 4 प्लस, यहाँ क्या है 20 माइनस 0 बाई 2, ये समझ आ रहा है ना कैसे करें। जब 2 सेकंड पे रखेंगे, v एवरेज की फार्मूला भी बताया ना, v एवरेज इक्वल टू होता है s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1। s2 क्या है, इसमें रखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 10 दूना 20 28, अरे 0 28 बटे 2 अर्थात कितना हो जाएगा बताइए,
ये आपका हो जाएगा 14 मीटर प्रति सेकेंड। भी एवरेज आ गया, भी इंस्टेंटेनियस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या पढ़ाएंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। यहाँ लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ लिखेंगे वेग, इंस्टेंटेनियस वेग, ठीक है ना। अच्छा, तो v इक्वल टू वेलोसिटी क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता? बहुत कम समय में किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, वही क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर से सुन लीजिए एक बार, बहुत छोटे समय अंतराल में किसी भी कण का अगर हम कितना डिस्प्लेसमेंट, वो कितना विस्थापित हुआ, क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक विस्थापन। क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक वेग। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ना। तो v इक्वल टू वेक्टर v इक्वल टू ये होगा लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t इक्वल टू ds बाई dt। यहाँ लगा देंगे वेक्टर क्वांटिटी, यही क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। खूब ध्यान सुन लीजिएगा, यहाँ वेक्टर लगा देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, v इक्वल टू फिर से वही s बराबर लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेक्टर s इक्वल टू लिखेंगे कुछ, मान लीजिए परिमाण से मतलब है ना, हमें परिमाण से ये तो डायरेक्शन बताता है। s इक्वल टू दिया है 4t प्लस मान लीजिए माइनस 4t माइनस 2t स्क्वायर कुछ दिया है, 4t माइनस 2t स्क्वायर दिया है। और एक आ रहा है कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पे आप v एवरेज बताइए, अभी इंस्टेंटेनियस बताइए। चलिए देखिए, अब क्या करना है आपको, हमें बताना है कि डिफरेंशिएट करेंगे पहले v INS के लिए, v इंस्टेंटेनियस दैट इज क्या? ds बाई dt, ds बाई dt। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 4 माइनस 4t, ठीक है ना। वैल्यू रखिए 5 सेकेंड, 4 माइनस 20 बाई, चलिए अच्छा यहाँ 4 रख दे रहे हैं, फ्रिक्शन में नहीं आएगा ना, 4 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 16, कितना आएगा? 16 बाई, यहाँ से आएगा बोलिए -12 मीटर प्रति सेकेंड। एक बार फिर से देख लीजिए, 4 यहाँ -40, 4 रख दिए, 4 4 माइनस, ठीक, -12 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको, इस स्थान को पॉजिटिव ले रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में चल रहा है। माइनस का मतलब क्या है? किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप पॉजिटिव लेंगे ना, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, माइनस यही बता रहा है, ठीक है ना। इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बताइए? v एवरेज इक्वल टू होगा, पहले 4 ना, तो 0 रखिए, 0 रखेंगे तो फाइनल हो जाएगा आपका 0, और 4 रखेंगे तो होगा 16
माइनस 2 दूना 4, 4 चौक 16 दूना 32, -32, ये माइनस और ये टाइम कितना है 4, 4 चौक 16 दूना 32 और 4 चौक 16 32, ये आ जाएगा -16/4, इसको काट देंगे, माइनस कितना आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड। कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि -4 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हेड लगाइए। आप लोग समझ में आ रहा है ना अच्छे से, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हेडिंग लगाएंगे एक्सेलरेशन। इसमें क्या पढ़ेंगे अब, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन 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 इसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण का डेफिनेशन लिखिए, किसी वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। छोटा सा डेफिनेशन लिख लें लाइन में, वेग परिवर्तन की समय दर को, वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते, वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ना। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे जनरली ए से प्रदर्शित करते हैं ना भैया, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बोलो बच्चों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ कैसी राशि है, यहाँ एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है ना भैया। यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसको समझिए, ये क्या कह रहा है कि वेग परिवर्तन की समय दर को, अगर मान लीजिए आपसे हम एग्जांपल में कहें, सुनिए ध्यान से, त्वरण क्या होता है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अगर हम आपसे कहें कोई पार्टिकल ए है, वो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा था, इसका वेलोसिटी हो गया मान लीजिए 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। इसकी कोई ए पार्टिकल था, वस्तु था, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा था और 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और कोई बी पार्टिकल है जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी हो गई मान लीजिए 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो बताइए किसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसमें ज्यादा है ए पार्टिकल में कि बी पार्टिकल में, बोलो बोलो बोलो। 10 मीटर से 50 मीटर प्रति सेकंड, मतलब u बराबर है आपका, u बराबर ए है और v बराबर ए है ना। मतलब शुरुआत में वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड थी, अंतिम में 50 मीटर हो गई। और यहाँ शुरुआत में 10 मीटर है और अंतिम में कितना है भैया, 20 मीटर प्रति सेकंड। बताइए एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है, आप सोच रहे होंगे कि अभी हम किसी का नहीं बता सकते हैं, सुना रहा ना। आप इसको देख करके कितना ज्यादा चेंजिंग हुआ इसको नहीं बता सकते, कितने समय में कितना चेंजिंग हुआ। मान लीजिए एग्जांपल में हम कहें इसमें 10 सेकंड में इतना चेंजिंग हुआ, कितने, 10 सेकंड में।
ए बराबर हम लिखते हैं 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 सेकंड में चेंजिंग हुआ तो यहाँ आएगा 40/10। बोलो भैया 10 दैट इज कितना 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हम कहें यहाँ 2 सेकंड में चेंजिंग हुई ए बराबर ए होगा A2 ए मान लीजिए बोलते A1। बोलो 20 माइनस 10/2 यहाँ आ जाएगा 10/2 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। इसमें क्या आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें आ रहा है 4। A2 वैल्यू ज्यादा है। आप इसको देख करके नहीं बताएंगे कि एक्सेलरेशन किसमें ज्यादा है। ठीक है, अब बात और सुनिए। ये क्या कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब समझ पा रहे हैं ना कि हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी 4 मीटर प्रति सेकंड चेंज हो रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड है ना तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 14 मीटर प्रति सेकंड। जैसे मान लीजिए यहाँ है ना 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 5 मीटर प्रति सेकंड उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे पहले सेकंड में 10 मीटर, मान लीजिए कि 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई पार्टिकल चल रहा था। अब इसमें 1 सेकंड बाद 5 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 10 to 15 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड से कहाँ पहुंच जाएगा ये 15 मीटर प्रति सेकंड। और फिर 1 सेकंड बाद जब बदल जाएगा क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। खूब अच्छे से क्लियर हो गया ना। चलिए ये बातें क्लियर हो गई। एक्सेलरेशन डेफिनेशन क्या है, ये कैसी राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। अच्छा अब फिर से वही चीजें, ये तो हो गया एक्सेलरेशन। अब इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना, देखिए दिखाई दे रहा है ना। ठीक, छोटा है थोड़ा सा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसे क्या कहेंगे फिर से तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है फिर से किसी बहुत छोटे समय अंतराल में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कितना चेंज हुआ। किसी बहुत छोटे समय अंतराल में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हुआ क्या कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो A इक्वल टू लिखेंगे क्या dV/dt। इसको लिखेंगे ऐसे कैसे, इसको लिखेंगे लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा V/डेल्टा t इक्वल टू dV/dt। आज से आप डेफिनेशन एक्सेलरेशन का ये याद रखेंगे। खूब ध्यान से सुनिए। A इक्वल टू dV/dt। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बोले हम तो A है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A बराबर dV/dt। ठीक है ना, कहने का मतलब A है। और V क्या था, V था ds/dt। अगर हम एक बार और देखें A बराबर था d/dt और V क्या था ds/dt ना। इसको लिख सकते हैं फाइनली d2s/dt² ना। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर s दिया है ना तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा
अगर एस दिया है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स में आपसे हम पूछें यस इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस मान लीजिए 2 है ना। हम आपसे पूछें कि यहाँ आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल बताइए। तो तात्क्षणिक वेग क्या होगा, v बराबर ds बाई dt। यहां से क्या लिखेंगे बताइए, 8t प्लस 2, 4 2 8, 8t प्लस 2। अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम, बताइए क्या आएगा, 2 सेकंड पे 8 दूना 16 प्लस 2 18 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम एक्सेलरेशन चाहिए हमको, a बराबर जो v आया है ना dv बाई dt, इसको एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट कर देंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये 8 कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, 8 मीटर प्रति सेकेंड। कोई परेशानी यहां तक नहीं है। आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिए, डिस्टेंस पढ़ा दिए, स्पीड पढ़ा दिए, वेलोसिटी पढ़ा दिए, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिस्कस कर लिए। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे, इससे ग्राफ से संबंधित डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।